सियासत में गुणा गणित और आंकड़ों का खेल चलता है। विधायकों की संख्या कितनी होगी, सरकार किसकी बनेगी, सत्ता परिवर्तन कैसे होगा, ये कोई बिहार की राजनीति से सीखे। और बिहार में कहा जाए तो एक तरह से नालंदा का चाणक्य वर्सेस गुजरात का चाणक्य अभी भी चल रहा है। सत्ता के गलियारे में तरह तरह की चर्चाएं हो रही है। आज मैं जो आपको खबर दिखाने जा रहा हूं, ये सियासत के गलियारे में चर्चा का विषय बना हुआ है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं मनोज नारायण सिंह और आप देख रहे हैं मंथन टुडे। 2015 के बाद अगर देखा जाए तो नीतीश कुमार कंटिन्यू दूसरे नंबर तीसरे नंबर की पार्टी उनकी आती रही। वो दौर खत्म हो गया जो 2005-2010 का रहा। वो मतलब कि उनके राजनीतिक करियर का एक तरह से कहा जाए तो जवानी था। लेकिन लोगों ने कहना शुरू कर दिया है कि उम्र का भी ढलान है, तो राजनीतिक जो कैरियर है वो कैसे शबाब पे रहेगा। एनीवे, जो बिहार में चुनाव परिणाम आए, इसमें बहुत दिनों बाद, लगभग 20 सालों बाद एनडीए में कहा जाए तो एक तरह से बीजेपी को इतनी बढ़त मिली है और बीजेपी गदगद है। चुनाव के दौरान अमित शाह लगातार कैंप कर रहे थे। बीजेपी के जो चाणक्य हैं वो यहाँ पर कैंप कर रहे थे और ये कयास लगाया जा रहा था कि उनका जो है कुछ गुणा गणित आंकड़ा सब चल रहा है, क्योंकि बिहार ही एक लौता ऐसा राज्य है हिंदी भाषी क्षेत्र का जहाँ पर बीजेपी की अपनी सरकार, मतलब कि बीजेपी का मुख्यमंत्री नहीं है। और इस पर जो है पिछले कई वर्षों से अगर देखा जाए तो सियासत के गलियारे में चर्चा हो रही थी कि बीजेपी कब माने चाह रही है यहां पर अपना सीएम हो, लेकिन हो क्यों नहीं रहा है। आंकड़ा अच्छा है, 89, 89, 85, 85 नीतीश कुमार का है। तो इसके मुताबिक जो आंकड़ा जो तय किया गया है कि 6 विधायक पर 1 मंत्री होगा, तो वैसे हिसाब से बीजेपी कोटे को 15 मंत्री और नीतीश कुमार कोटे को 14 मंत्री। थोड़ा हम लोग इसका आंकड़ा और गुणा गणित थोड़ा सा हम लोग पहले समझ लें, उसके बाद देखा जाए कि क्या बिहार की सियासत में होने वाला है। अब देखा जाए तो जब मंत्रिमंडल का जब शपथ ग्रहण समारोह मनाया गया तो बीजेपी ने अपना 15 में से 14 विधायक को मंत्री का शपथ दिलवा दिया और जेडीयू ने 8 लोगों को दिलवाया, प्लस 1 नीतीश कुमार, मतलब कि 9 आदमी को। और नीतीश कुमार के खाते में कितना है, 14 मंत्री है। तो वैसी स्थिति में 5 मंत्री अभी कोटा खाली है। अगर सीएम की बात करेंगे तो 1 मंत्री कहीं अगर घटाया जाएगा, फिर भी जो है अभी 4 मंत्री चाहिए। एलजेपी का 3 कोटा बनता है, चूंकि 19 विधायक है तो 76 18, 1 विधायक 1 मंत्री उनका बाकी है। 2 ही एलजेपी से 2 ही विधायक को मंत्री बनाया गया है। तो यहां पर सबसे अधिक अगर देखा जाए आरएलएम और जो हम पार्टी है इसका कोटा फुल है। सहयोगी दल में एनडीए में सिर्फ बीजेपी से 1, जेडीयू से 5 और एलजेपी से 1, यही कोटा मंत्री का बाकी है। कुल जो है 36 मंत्री हो सकता है। तो वैसी स्थिति में नीतीश कुमार की अभी दिल्ली इच्छा है और चुनाव परिणाम आने के बाद जिस तरह से गुजरात के चाणक्य की एक्टिविटी हो रही थी, मंथन करना नीतीश कुमार ने शुरू कर दिया था। और जिस तरह बात हो रही है कि बीजेपी ने होम डिपार्टमेंट ले लिया, होम जो है गृह विभाग ले लिया और नीतीश कुमार बैकफुट पर हैं, लेकिन सत्ता के गलियारे में ही चर्चा हो रही है कि नीतीश कुमार अगर 1 कदम पीछे हटते हैं तो लंबी छलांग लगाएंगे। यह उदाहरण पिछले बार के चुनाव में भी आ रहा है कि जनरली लोग ये जानते हैं कि आरजेडी ने एआईएमआईएम के 4 विधायकों को तोड़ लिया, लेकिन जो जानकारी मिल रही है उसमें अहम भूमिका नीतीश कुमार की थी। चूंकि बीजेपी जब सबसे बड़ी पार्टी थी तो वैसी स्थिति में डिक्टेटरशिप जो है काफी बीजेपी का चल रहा था, तो बड़ी पार्टी के रूप में जब आरजेडी आ जाएगी तो थोड़ा सा इनका फ्लो इन्फ्लुएंस कम हो जाएगा। और जो सबसे बड़ी पार्टी होती है, जाहिर सी बात है कि सत्ता पर दबदबा उसका रहता है।
वैसी स्थिति में नीतीश कुमार ने टारगेट किया है कि मेरी जो संख्या है, जेडीयू की जो संख्या है, वो मौजूदा समय में 85 भले ही है, लेकिन इसको 95 तक ले जाना है। बिल्कुल सही आप सुन रहे हैं, 95 का टारगेट फिक्स किया है नीतीश कुमार ने। अब थोड़ा इसका गुणागणित समझा जाए। अगर 2020 का अगर विधानसभा चुनाव परिणाम देखा जाए तो उस समय बीएसपी का इकलौता जमा खान आए थे, आ गए जेडीयू में। एलजेपी से भी एक ठो विधायक बने थे, उनको भी नीतीश कुमार ने शामिल कर लिया था। उसके बाद में एक सुमित कुमार सिंह जो निर्दलीय आए थे, उनको भी ले आया गया, उनको भी मंत्री पद जो है दे दिया गया। बीएसपी वाले को मंत्री पद दे दिया गया, निर्दलीय वाले को मंत्री पद दे दिया गया। तो अभी नीतीश कुमार ने मात्र 8 ही लोगों को मंत्री पद का शपथ दिलवाया अपनी पार्टी से। इसका मतलब यह समझिए कि नीतीश कुमार छलांग लगाने वाले हैं और लगाएंगे। सत्ता के गलियारे में चर्चा हो रही है कि सबसे बड़ी पार्टी के रूप में बीजेपी नहीं, बल्कि बहुत कम समय में इसका परिणाम जो है देखने में मिलेगा कि सबसे बड़ी पार्टी जेडीयू है। वो कैसे? बीएसपी का एक विधायक और चुनाव जीत करके आए हैं, आईपी गुप्ता का एक है, खुद हैं विधायक हैं, और उसके बाद में सीपीएम का एक विधायक, सीपीआईएमएल का 2 विधायक और कांग्रेस का 6 विधायक। अगर कांग्रेस के 6 विधायक पर बात करें तो 2/3 अगर दल बदल विधेयक कानून की बात करें तो 2/3 सीट चाहिए। मतलब कि 4 अगर आ जाते हैं तो दल बदल विधेयक जो है माने इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। तो 4 विधायक अगर आ जाते हैं तो संख्या हो जाएगा। तो 4 कांग्रेस पर, एक बीएसपी पर और एक आईपी गुप्ता। वैसी स्थिति में 4-2-6 विधायक ये टारगेट में है। और आरएलएम की बात कर लेते हैं। उपेंद्र कुशवाहा, आप सभी को याद होगा कि बिहार की सत्ता पर जब नीतीश कुमार काबिज हुए थे तो उस समय लौकुश की जोड़ी से मशहूर उपेंद्र कुशवाहा और नीतीश कुमार हुआ करते थे। और उपेंद्र कुशवाहा बहुत ही नीतीश कुमार के विश्वस्त सैनिक हुआ करते थे। भले ही महत्वाकांक्षा में लोग अपना राह भटक जाते हैं, बीच में बहुत सारा जो है उन्होंने अपना परिवर्तन किया, लेकिन अगर 2021 की बात करें तो मार्च महीने में 2021 में आरएलएसपी के नाम से उन्होंने पार्टी बनाई थी उपेंद्र कुशवाहा ने। उन्होंने पार्टी अपना विलय कर लिया 2021 में। और वैसी स्थिति में इस बार भी जो है ऐसा कयास लगाया जा रहा है कि आरएलएम भी जेडीयू में मर्ज कर जाएगी। और इसका उदाहरण जो लोगों ने हमको इंफॉर्मेशन दिया है, उन लोगों ने बताया कि आनन फानन में उपेंद्र कुशवाहा के बेटा को कैबिनेट मिनिस्टर का ओथ दिलवाया गया। चूंकि एक ठो एमएलसी का कोटा उनका है तो एमएलसी से वो आ जाएंगे। 3 ठो एमएलसी खाली हो रहे हैं अब की बार, चूंकि ये लोग विधायक बन गए हैं। मंगल पांडे हैं, भगवान सिंह कुशवाहा हैं और सम्राट चौधरी हैं। ये पहले एमएलसी थे, ये तीनों बन गए हैं विधायक, यहां पर आ गए। तो वैसी स्थिति में 3 कोटा खाली हो रहा है, उसमें जो है एक ठो एमएलसी जो है बन जाएंगे उपेंद्र कुशवाहा के बेटा। रास्ता साफ है। और जब पहले एक बार उपेंद्र कुशवाहा अपनी पार्टी को मर्ज कर चुके हैं नीतीश कुमार के साथ, जेडीयू के साथ, तो दोबारा नहीं करेंगे, ऐसा हो नहीं सकता। तो वैसी स्थिति में अगर आरएलएम जो है अगर मर्ज करती है तो 85-4-89 बीजेपी के इक्विवेलेंट। उसके बाद बीएसपी, आईपी गुप्ता और कांग्रेस पर निगाह है। और ये सब जो है जोड़ तोड़ की राजनीति बहुत निकट भविष्य में बिहार के लोगों को और देश की पटल पे सामने आने वाला है। बहरहाल आपकी क्या राय है, आपके क्या विचार हैं, जरूर मैसेज करें। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। नमस्कार।